हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। जी हाँ, जिसको हम आरसीएम के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ये वाली वीडियो भी हमारी जीएसटी सीरीज़ की वीडियो का ही पार्ट है, जिसमें कि हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने सिखा रखे हैं। तो उन वाली वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से वो वाली वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो आरसीएम की अगर हम बात करें, आरसीएम में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे आरसीएम से आप डील कर सकते हैं। बिकॉज हमने काफ़ी बार देखा है लोगों को आरसीएम के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती। वो अपनी मंथली क्वार्टरली रिटर्न में आरसीएम का कोई जिक्र नहीं करते, इसलिए एनुअल रिटर्न तक जाते जाते उन पे काफ़ी इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह लेवी हो जाती है। तो आप इन चीज़ों से बचें, इस वाली वीडियो तक में अंत तक जुड़े रहें एंड आई रियली होप ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि बेसिकली गवर्नमेंट ने आरसीएम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ही क्यों किया। काफी टाइम की हमारा सप्लायर ऐसा अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है या फिर कोई ऐसी पार्टीज होती हैं जिनसे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती, जिसकी लिस्ट और जो गुड्स और सर्विसेज मैं आपको आगे ही वीडियो में बताने वाला हूं। तो अब उनसे अगर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती तो या तो गवर्नमेंट उन वाली गुड्स पे, उन वाले सर्विसेज पे, उन वाली ट्रांजेक्शन्स पे अपना टैक्स, अपना जीएसटी छोड़ ही दे। पर ऐसी वाली ट्रांजेक्शन्स कम भी नहीं होती और अगर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बेसिकली इन वाली ट्रांजेक्शन्स को भी जीएसटी के दायरे में रखने के लिए गवर्नमेंट लेके आई आरसीएम का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हम एक तरीके से सप्लायर से या फिर जो गुड्स और सर्विसेज दे रहा है उससे टैक्स कलेक्ट नहीं करती गवर्नमेंट, बल्कि रिसिपिएंट से ही गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर लेती है। तो अब सबसे पहले तो इसके लिए हमें जानना होगा कि आरसीएम अगर है जीएसटी में तो क्या कोई फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी है। जी हाँ, जो जीएसटी में बेसिकली हमारा डील होता है, बेसिकली हमारा टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस है, वो कुछ ऐसे है। जैसे कि आपका एक सप्लायर है, आपका एक रेसिपिएंट है और आपका एक गवर्नमेंट है। तो आपका सप्लायर रेसिपिएंट को गुड्स या सर्विसेज जो भी हैं वो डिलीवर कर देगा और वो जो रेसिपिएंट है वो अपना उसका पेमेंट और साथ में टैक्स वो रेसिपिएंट को दे देता है और रेसिपिएंट फाइनली गवर्नमेंट को पेमेंट करता है। अब हमारे आरसीएम में क्या होता है कि बेसिकली टैक्स के नाम पे जो ये चेन है उसमें से सप्लायर हट जाता है और जो हमारा रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज है वो डायरेक्ट पेमेंट गवर्नमेंट को करता है टैक्सेस की। अब ये जानने से पहले कि कौन सी हमारी गुड्स और सर्विसेज हैं जो हमारी आरसीएम के अंडर कवर्ड हैं, हम ये जान लेते हैं कि कौन ऐसी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो हमें आरसीएम में ध्यान रखना है। जैसे कि आरसीएम में इनवॉइसिंग किस हिसाब से होगी, आरसीएम में हमारे टैक्स की पेमेंट किस हिसाब से होगी और फाइनली हम आरसीएम की एंट्रीज को अपने रिटर्न्स में कहाँ पे शो करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें इनवॉइसिंग की बात कर लेते हैं। इनवॉइसिंग को हम ऐसे दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर हमारा जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है तो वो नॉर्मल इनवॉइस एक रेसिपिएंट को देगा, उसमें वो टैक्स का मेंशन नहीं करेगा, बल्कि ये मेंशन कर देगा कि ये जो फॉलोइंग गुड्स और सर्विसेज हैं ये आरसीएम में कवर्ड हैं। अब अगर हमारा जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में भी हमारा जो टैक्स पे होगा वो तो रेसिपिएंट ही करेगा। बट यहाँ पे इनवॉइस के नाम पे आ जाता है सेल्फ इनवॉइसिंग। जैसे कि सप्लायर ने रेसिपिएंट को कोई गुड्स सर्विसेज दिए और उसका इनवॉइस नहीं दिया, तो जो रेसिपिएंट है वो अपने आप ही एक इनवॉइस बना लेता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ इनवॉइसिंग। उसमें वो सब कुछ मेंशन कर देगा कि उसने कौन से गुड्स और सर्विसेज लिए और उसका क्या अमाउंट था, उस पर क्या टैक्स था, और उसको वो एज अ रिकॉर्ड रखना होता है हमेशा। बिकॉज अगर कभी भी जीएसटी डिपार्टमेंट से या जीएसटी ऑफिस से कोई भी आता है तो वो आपके आरसीएम के इनवॉइसिंग और आपने कौन से सेल्फ इनवॉइस जनरेट करे हैं वो स्पेसिफिकली चेक करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आरसीएम के अंडर पेमेंट कैसे होती है टैक्सेस की। आरसीएम को हमेशा और हमेशा हमें कैश में ही पे करना पड़ता है। ये वाली बात मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज आपकी नॉर्मल टैक्स, आपका जो आउटपुट टैक्स होता है वो आपका है 1,00,000 रुपये और वहीं पे जो आपको आरसीएम के अंडर आपकी लायबिलिटी आ रही है वो लेट सपोज आपकी है 50,000 रुपीज़। तो आपको जो नेट पेमेंट करनी है वो है 1,50,000। अब आपका जो है आपके क्रेडिट लेजर में वो आपका पड़ा है
लेट्स सपोज 2 लाख रुपीज़, तो बेसिकली आपको 1 लाख जो आपका नॉर्मल टैक्स था वो तो आप अपने क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हैं, बट जो आपका आरसीएम के अंडर आपकी लाइबिलिटी है 50,000 की, वो आपको कैश में ही पे करनी पड़ेगी। तो अभी भी आपको जो कैश में एक अमाउंट पे करना है वो है 50,000। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आरसीएम की एंट्री है वो हम अपने रिटर्न में कहाँ शो करते हैं, क्या ये जीएसटीआर 1 में आता है या ये जीएसटीआर 3B में आता है। तो आरसीएम की एंट्री आपकी केवल और केवल जीएसटीआर 3B में रिफ्लेक्ट होती है और आपका उसका जीएसटीआर 1 से कोई लेना देना नहीं है। आप जीएसटीआर 3B में ही वहीं पे अपनी परचेजेस भी आप आरसीएम की एंट्री दिखा देते हैं और वहीं पे इनपुट में भी आप अपनी आरसीएम की एंट्रीज दिखा के इनपुट क्लेम कर सकते हैं। अब कई लोगों को डाउट ये आता है कि आरसीएम की एंट्री लेट सपोज हमारे इस मंथ की है, तो क्या इसी मंथ में हमें इनपुट भी मिल जाएगा या इनपुट हमें आगे किसी महीने में मिलेगा। तो आप जिस मंथ में आरसीएम का परचेजेस, आरसीएम के अंडर परचेजेस दिखा रहे हैं, उसी मंथ में उसका आप इनपुट भी क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी गुड्स और सर्विसेज की जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने हमारी नोटिफिकेशन के थ्रू हमें बता रखा है कि ये वाली गुड्स और सर्विसेज हमारे आरसीएम में कवर होंगी। तो इसके लिए नोटिफिकेशन है 4/2017 और 13/2017। इन वाले नोटिफिकेशंस में गवर्नमेंट ने हमारा बेसिकली हमें बता रखा है कि ये वाले गुड्स हैं, ये वाले सर्विसेज हैं जो हमारे आरसीएम के अंडर कवर होंगे। पर ध्यान रखिएगा, ये वाले नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम काफ़ी बार अपडेट हुए हैं, तो आप जब भी देख रहे हो और रेफर कर रहे हो आप इनका लेटेस्ट वर्जन ही और आप सारे नोटिफिकेशन ही कंसीडर करें। तो अभी हम बात कर लेते हैं गुड्स की जो हमारे आरसीएम के अंडर कवर हैं। सी गुड्स में आपकी एक लिमिटेड कैटेगरी है और वो एकदम काफ़ी क्लियर है कि आपको इन गुड्स पे आरसीएम लगेगा, जैसे कि आपका कैशू नट्स पे, आपका सिल्क यार्न पे या आपका बीडी लीव्स, तेंदू लीव्स, आपकी इन वाली एंट्रीज पे आरसीएम लगेगा। इसमें साथ साथ पीएलसी, पब्लिक लेंडिंग सर्टिफिकेट, ये भी आपका एज अ वो कंसिडर होता है कि इसमें आपका आरसीएम लगेगा। अब सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, इस पे भी आरसीएम, ये वाली एंट्री भी आरसीएम में आती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सर्विसेज की जो आपकी आरसीएम में कवर है। सबसे पहले तो है आपकी डायरेक्टर सर्विसेज। अब डायरेक्टर सर्विसेज में आपको ये याद रखना होगा, अगर वो आपका है पार्ट टाइम डायरेक्टर तो ही केवल वो जीएसटी के आरसीएम में कवर्ड है, बट अगर वो है आपका होल टाइम डायरेक्टर या एक्सक्लूसिव डायरेक्टर तो वो आपका जीएसटी के दायरे से बाहर है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर वो आपका फुल टाइम डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, तो वो वाली रिलेशनशिप जो हमारी होती है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होती है और उसको जीएसटी के प्रीव्यू से और आपके जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। आगे आपकी आती है जैसे कि आपका इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज, आपकी रिकवरी एजेंट सर्विसेज, आपकी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। और आप इन वाली एक्टिविटीज़ में बेसिकली नोटिस करेंगे तो ये वो वाली एक्टिविटी हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं और हर एक इंडिविजुअल के पास जाके गवर्नमेंट से टैक्स कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए बेसिकली ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट्स को, ऐसी एंटिटीज़ को, पार्टनरशिप फर्म्स को, या जैसे आप इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज हैं उसमें बैंक्स वगैरह को ही रिस्पॉन्सिबल बना दिया कि वो इन वाले एजेंट्स के बिहाफ पे टैक्स पे करें। अब आपकी इसमें और एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे आपकी सिक्योरिटी एजेंट की कोई सर्विसेज हैं जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंट्स होते हैं उनकी सर्विसेज, तो ये वाली सर्विसेज भी आपकी जीएसटी के रिवर्स चार्ज में कवर होती है। अब अगली आपकी एंट्री है गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड। सी बेसिकली गवर्नमेंट ने जीएसटी का कॉन्सेप्ट बनाया है तो गवर्नमेंट अपने आप को ही इसमें नहीं फंसाना चाहेगी, तो गवर्नमेंट ने अपनी सर्विसेज पे आरसीएम का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया कि जो भी गवर्नमेंट से सर्विसेज लेगा वो खुद ही टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। अब अगली हम बात कर लेते हैं जीटीएस सर्विसेज की। जी हाँ, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो बेसिकली इसमें भी आपका आरसीएम का कॉन्सेप्ट लगता है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो आपका जीटीए एम्प्लॉयर्स हैं उनको ऑप्शन दिया है कि वो एनसीएम में भी रह सकते हैं, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, और आपका आरसीएम भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? सी बेसिकली अगर हम आरसीएम में टैक्स डिपॉजिट करते हैं तो जो बेसिकली सप्लायर है उसको अपना आईटीसी नहीं मिलता। अब अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के काम में देखेंगे तो उसमें उनके पास ट्रक्स होते हैं, बसेज होते हैं जिनका वो अच्छा खासा आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, बट अगर वो केवल आरसीएम में ही रह जाएंगे तो वो कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जीटीए के केस में गवर्नमेंट ने दोनों उनको ऑप्शन दे रखे हैं कि वो किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं।
अब अगर वो अपना आरसीएम को अप्लाई करते हैं और आरसीएम के तहत अपना टैक्सेशन करवाते हैं तो उन पे 5% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है, जिसमें कि उनको कोई भी आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। वहीं अगर वो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में रहते हैं तो उन पे 12% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है और वो अपना सारा आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब जीटीए के केस में आप इसको ऐसे भी देखिए कि भाई जीटीए ठीक है, आरसीएम लग गया जीटीए की सर्विसेज पे, बट अगर जो सर्विस रिसिपिएंट है, जो जीटीए की सर्विस ले रहा है, वो खुद भी एक इंडिविजुअल है या खुद भी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए उनसे टैक्स कलेक्ट करना। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक रेसिपिएंट की लिस्ट दे रखी है कि अगर वो कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है या आपका कोई जीएसटीएन होल्डर है, इन्हीं वाली केसेस में आपका रिवर्स चार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, नहीं तो एक नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के तहत आपका टैक्सेशन होगा। सर्विसेज फ्रॉम द एडवोकेट एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। जी हाँ, अगर आप कोई एडवोकेट से सर्विस लेते हैं और आप एक बिजनेस एंटिटी हैं, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं, तो आपको ही आरसीएम के तहत उसकी टैक्स की पेमेंट करनी होगी। अब एडवोकेट की सर्विसेज को आरसीएम के दायरे में क्यों रखा गया ये तो गवर्नमेंट ही ज़्यादा जानती है, बट फॉर अस ये आरसीएम में कवर्ड है और उसकी टैक्स पेमेंट हमको उसी हिसाब से करनी होती है। अब हम एक और एंट्री की बात कर लेते हैं जो कि है हमारा प्रोडक्शन और पब्लिशिंग राइट्स। सी बेसिकली जो भी बुक्स लिखते हैं या जो भी म्यूज़िक कंपोज करते हैं वो कोई ऐसे बहुत बड़े बॉडी कॉर्पोरेट तो होते नहीं हैं, वो होते हैं हमारे इंडिविजुअल, और वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं नंबर्स में। तो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि वो हर एक से टैक्स कलेक्ट करें। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बॉडी कॉर्पोरेट्स को और जीएसटीएन होल्डर्स को जो भी उनसे पब्लिशिंग राइट्स लेते हैं या फिर प्रोडक्शन राइट्स लेते हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बना रखा है कि वो आरसीएम के तहत गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करें। गाइज इसी के साथ साथ और भी 2-4 एंट्री हैं जो काफ़ी कॉमन नहीं है और हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं होती, इसलिए मैं उनको यहाँ पे टेकअप नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए आप नोटिफिकेशन रेफर कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप मैंने आपको थोड़ा सा क्लियरली बताने की कोशिश करी हो कि हाउ डज आरसीएम वर्क। And in case you like my video, you find it informative, then do hit the like button, do subscribe to my channel, do share the video with your friends. And हम आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे कुछ टैक्स की वीडियोस, कुछ फाइनेंस की वीडियोस और कुछ जनरल वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।